बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। सोशल मीडिया पर होने वाली शादियों पर उड़ाए जाने वाले पैसे, इनकी कहानी तो खत्म होने पर आ ही नहीं रही। एक के बाद एक सिलसिला ये इस तरह का बंधा हुआ है, ये इस तरह का ताना बाना आपस में जुड़ा हुआ है कि कोई ना कोई शादी ऐसी सामने आ ही जाती है जो कि जुबान पर जो है वो हर किसी की जुबान पर जो है उसके बारे में बात होने लगती है। इसी तरह देखा गया कि रजब भट्ट की जो बहन है उसके देवर की शादी इस वक्त हमारे सामने आई, जिसमें फिर से एक दफा रजब भट्ट को जो है वो स्टार बनाकर सामने लाया गया कि जी रजब भट्ट जो है एक दफा फिर से पैसे उड़ाता हुआ हवाओं में नजर आ रहा है और एक तरफ अपने विलोग में दिखा रहा है अपनी बीवी को और अपने फादर को नोट उड़ाने की प्रैक्टिस करवाने का तरीका, और वो नोट हजार हजार के और पांच पांच हजार के। इस ये एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो कि बकायदा तौर पर खुले आम सरेआम आकर स्क्रीन पर कहता है कि जी अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी मर्जी है, मैं इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। और बकायदा तौर पर उसकी बीवी और उसके बाप को दिखाया गया कि जी वो कहते हैं कि हम जब आप लोग पैसे उड़ाते हो तो वो बड़े प्यारे तरीके से उड़ते हैं। मतलब कि अब एक नया शोशार निकल कर सामने आया। वो क्या था कि जी पैसे उड़ाने के लिए भी इंसान को प्रोफेशनलिस्ट होना चाहिए। पैसे जिनके पास, बताया गया कि जी जिनके पास पैसा होता है, पैसा उड़ाना भी उन्हें आता है, जिन गरीबों के पास पैसा नहीं होता, उनको उड़ाना भी नहीं आता। ये व्लॉग में कुछ इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म की बातें हुई कि जिसके बाद सुनकर हैरानी होती है कि जी वाक़ई ही इस तरह की वीडियोज़ भी बन सकती हैं कि आपको बताया जाए कि पैसा उड़ाने का तरीका क्या है। अब ये एक नई चीज़ सीखना है कि कसर रह गई थी दुनिया के लिए कि जी और तो काम सारे खत्म हो गए हैं। अब आप लोग ये सीखें कि जी आपने अगर किसी की शादी में जाना है और आपने दिखाना है कि आपके पास इतना पैसा है, तो वो आपको उड़ाना भी आना चाहिए। हम जितने भी यूट्यूबर्स देखते हैं या जितने भी टिकटॉकर्स देखते हैं, क्या वाक़ई ही वो हमारे मुल्क में एक ज़हनी इंतशार फैला रहे हैं? कितने परसेंट लोग इन लोगों की इस तरह की वीडियो से खुद को डिप्रेशन में या एंग्जायटी में या इस तरह की चीज़ों में लेकर जा रहे हैं कि पढ़ाइयों को और किताबों को खैर-आबाद कहकर वो अपनी ज़िंदगी में इस दौड़ में लग गए हैं कि जी पैसा कमाने के लिए एक मोबाइल फ़ोन और एक माइक उनके हाथ में होना चाहिए, जिसके बाद बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ना नॉलेज, ना मोरल लेसन, मतलब मोरल वैल्यूज़ की कोई कदर ही नहीं रही। तो बस कुछ इस किस्म की वीडियोज़ ही सामने आ रही हैं और फिर बाकायदा तौर पर रही सही कसर जो है हमारा मीडिया ख़त्म कर देता है कि मुख्तलिफ चैनल्स में और मुख्तलिफ पेजेज़ और मुख्तलिफ बड़े-बड़े नामवर चैनल्स जो हैं वो इस किस्म के इन्फ्लुएंसर को अपने प्रोग्राम्स की ज़ीनत बनाते हैं। अपने प्रोग्राम्स की ज़ीनत क्यों? ये ज़ीनत है, क्या ये ज़ीनत है आपके प्रोग्राम्स की? अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनका इंटरव्यू करना, इस तरीके से उनसे सवालात पूछना और उनके जवाबात लेना कि जी वो उनको हीरो पेश करना। और अगर उन पर तनकीद भी की जा रही है तो वो अपनी तनकीद का जवाब इस तरीके से दे रहे हैं कि जो बाकायदा वहाँ पर बैठा होस्ट है, वो ही शर्मिंदा हो जाए। मतलब कि अब तो बताने वाली बात सिर्फ इतनी रह गई है कि जिनके पास पैसा है, दुनिया में उन्हीं की आवाज़ है और उन्हीं की बात है। जिनके पास पैसा नहीं है, वो यहाँ पर कोई अहमियत नहीं रखते। शायद कि उनको जीने का भी हक नहीं है इस मुल्क में। बस हमारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर की कुछ इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि उनको बायकॉट करने के लिए भी आवाज़ें उठ रही हैं। जिस तरह पिछले दिनों डक्की भाई को बायकॉट करने की आवाज़ें उठ रही हैं, शाम इदरीस की वीडियो के बाद। इस तरह की कई चीज़ें, अब वो पर्दे हमारी आँखों से हट रहे हैं शायद के जो पड़े हुए थे। और उम्मीद करती हूँ इस तरह के कई पर्दे जो आज भी हमारी नौजवान नस्ल अपनी आंखों पर डालकर इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए, यूट्यूबर्स को देखते हुए या टिकटॉकर्स को देखते हुए लेकर बैठी हुई है, वो उन पर्दों को हटाकर अपनी हकीकी जिंदगी में वापस आए कि जिंदगी की हकीकत क्या है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, और अगर पैसा कमाना है तो उसको कमाने के लिए क्या तरीका बेहतर है, क्या तरीका सही है और क्या तरीका गलत है।